Good morning to all. Welcome to Residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Purnia. Myself Kiran here to teach computer for class 3. Okay. And our first lesson is computer system. हमारा जो first lesson है वो है computer system. Children, in our previous class we learned that computer is like our body which has many other parts to do work. हम लोग इससे पहले ही पढ़े हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है ये हमारे बॉडी की तरह ही करता है. इसके पास बहुत सारा वर्क इससे कर सकते हैं अपने बॉडी की तरह. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है. ठीक है. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा कॉल्ड इनपुट एंड देन प्रोसेसिंग इट एंड गिव्स अस रिजल्ट लाइक आउटपुट कॉल्ड आउटपुट. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद हम लोग को आउटपुट देता है. कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है. ओके. इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर इनटू द कंप्यूटर with the help of input devices like keyboard, mouse etc. are called input device. जो इंस्ट्रक्शन जो डाटा जो हम उस कंप्यूटर में जो डाटा जो इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं कि हाँ हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो किसके थ्रू हम डालते हैं? माउस या कीबोर्ड के थ्रू उसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं. ठीक है. उसी को कहते हैं हम लोग इनपुट. उसके बाद है प्रोसेसर. Computer process or convert the data into the information which is useful for us. The processing is done in the central processing unit CPU. और CPU central processing unit में उसे प्रोसेस किया जाता है. उसे प्रोसेस करके जो डाटा जो हम ये करते हैं उसमें जो वर्क देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ फॉलो किया जाता है? प्रोसेसर में उसे प्रोसेस किया जाता है. उसके बाद आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन विच वी कैन सी ऑन द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर प्रिंटर. उसके बाद जो हम लोग डाटा सेंड करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू जो इंस्ट्रक्शन जो रिजल्ट आता है वो कहाँ आता है? मॉनिटर पर आता है. मॉनिटर पर या प्रिंटर पर वो उसका रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है. और जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है, जो आंसर हम लोग को मिलता है, वो होता है हम लोग का आउटपुट. ठीक है. तो तुम लोग यहाँ देख रहे हो कंप्यूटर का पिक्चर देख रहे हो. ये प्रोसेसर है, ये आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है. कीपैड जो है वो हम लोग का, कीबोर्ड जो है वो हम लोग का इनपुट डिवाइस है. ठीक है. लेट्स सी हाउ दिस पार्ट्स वर्क. आओ हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद कि पार्ट वर्क कैसे करता है. डाटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. डाटा और इंस्ट्रक्शन जो एंटर किया जाता है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन. जैसे हम लोग को अगर कैलकुलेशन करना है या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड पे उसको टाइप करके उसको प्रिंट करते हैं और जो हम टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू वो आंसर मिलता है ना. द कंप्यूटर एक्सेप्ट, एग्जामाइंस एंड कैलकुलेट द रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो कंप्यूटर जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ले लेता है, सुन लेता है. जैसे हम लोग सपोज हम लोग को मम्मी लोग बोलती हैं, हाँ तो ये राहुल तुम ये करो, राहुल तुम खाना खाओ. तो मम्मी ने क्या कहा? खाना खाने कहा. हम लोग क्या किए? हम लोग ने सुन लिया. तो सुनने के बाद हम लोग क्या किए? हम लोग खाना खा लिए. तो हम लोगों ने वर्क कर लिया.
तो जो वर्क होता है, जो हम लोग एक्सेप्ट जो करते हैं इंस्ट्रक्शन को, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। और द रिजल्ट गिवन बाय द प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग आर शोन ऑन द आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद हम वी कैन अंडरस्टैंड दिस साइकिल विद दिस हेल्प। हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि 5 + 3 = ये हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। कितना होता है 5 + 3 8 हो जाता है। तो ये जो 5 + 3 हुआ, ये कहाँ हुआ, ये इस प्रोसेसिंग में, ये प्रोसेस में किए तो तब हम लोग का 8 आया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, मतलब कुछ भी जो हम लोग अब इसको और इस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में वी कैन, दिस साइकिल इज नोन एज IPO, इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये प्रोसेस को इनपुट करना और उसके बाद आउटपुट देना, रिजल्ट देना, हो गया IPO, ठीक है। इसका IPO का रिजल्ट तुम लोग बहुत जगह पर घरों पर भी यूज देखते हो, जैसे कि घर में मम्मी लोग क्या करती है, मम्मी लोग मसाला पीसती है ना, मसाला पीसती है। मसाला मिक्सर ग्राइंडर में जब पीसती है तो मम्मी लोग मसाला जो होती है वो रॉ मसाला डालती है, गोटा मसाला डालती है मिक्सर ग्राइंडर में। और मिक्सर ग्राइंडर क्या है, वो प्रोसेसर है, तो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस में उसको ग्राइंड करता है और रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग का मसाला पिसा जाता है। तो वो होता है प्रोसेसिंग। घर में जूसर में मम्मी लोग जूसर में फ्रूट्स का जो जूस निकालती है, तो जूसर भी क्या है, वो हम लोग का प्रोसेसर है। हम लोग इसको प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, फूड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं ना। उसके बाद वी इनपुट वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर प्रोसेस इट टू गिव इट्स आइस क्यूब एज आउटपुट। हम लोग पानी रखते हैं फ्रिज में, जमने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज जब रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, फ्रिज जो है उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है। जब वो फ्रिज वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देता है तो वो हम लोग को आउटपुट देता है। हम लोग इनपुट क्या डाला था, वाटर डाला था, और प्रोसेस किसने किया, रेफ्रिजरेटर ने किया, और वो हम लोग को आउटपुट मिल गया आइस क्यूब्स, आइस, ठीक है। ये इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स मिला है हम लोगों को। तो जो फर्स्ट है हम लोग का क्या है, इसमें ये सब क्या हुआ हम लोग का, केक हम लोग किस में बनाते हैं, माइक्रोवेव में। डर्टी कपड़े कहाँ धुल के जाते हैं, हाँ, ये सारा मिक्सचर मिला के माइक्रोवेव जो प्रोसेसर है, और रिजल्ट में केक हो जाता है। अब यहाँ पर डर्टी कपड़े होते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, धुल जाते हैं। फिर यहाँ मिल्क है और वो ड्राई फ्रूट्स है, इन सब को हम लोग फ्रिज में डालते हैं, क्या बना लेते हैं, आइसक्रीम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेसर का एक एग्जांपल हो गया। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच, सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जिसको हम लोग टच करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं,
कंप्यूटर में जिस पार्ट्स को हम लोग देखते हैं, जिनको टच करते हैं, वो हार्डवेयर होता है, और जिनको हम लोग देखते नहीं हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। हार्डवेयर refers to the physical part of a computer that we can see and touch and can be moved one place to another. हार्डवेयर वो कंप्यूटर पार्ट होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और कहीं भी ये इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है। एवरी हार्डवेयर डिवाइसेस हैज इट्स ओन फंक्शन। हर हार्डवेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। The hardware devices are further divided into input devices, output devices and CPU central processing unit। ठीक है। तो हार्डवेयर जो अपने अपने वर्क के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस। You can enter data or give instruction to the computer system through various input devices। तुम लोग या हम लोग चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जो प्रिंट आउट करते हैं, टाइप करते हैं, वो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वो इनपुट डिवाइसेस उसका वर्क करता है। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। It is an input device used to enter different kind of data into the computer। तो कीबोर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड पर ही हम लोग टाइप करते हैं। कीबोर्ड पर टाइप करके ही हम लोग कंप्यूटर को किसी भी तरह का कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। It has a number of keys like numeric key, alphabet key, arrow की, पंक्शन की एंड स्पेशल कैरेक्टर्स कीज। जो इसमें बहुत तरह की कीज हैं। बाय प्रेसिंग द डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, और इनको प्रेस करके कंप्यूटर जो कीज होते हैं, कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं, इनको प्रेस करके फिर जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो इंफॉर्मेशन हमको देना रहता है, जो कमांड हमको देना रहता है कंप्यूटर को, वो हम लोग देते हैं। उसके बाद है माउस। माउस इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर बाय सिलेक्टिंग एंड पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट। अब माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस, एक स्मॉल इनपुट डिवाइस है। ये क्या करते हैं? माउस में एक छोटा सा एरो से हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस के थ्रू हम लोग वो जो एरोज रहता है, एरोज को जिस जगह हमको ले जाना रहता है, जिस वर्ड को हमको बताना रहता है, वो हम बताते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माउस आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक वायर्ड माउस, वायरलेस माउस। माउस बहुत तरह का होता है, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, है ना, डबल, ये बहुत सारे टाइप के माउस होते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को क्यों यूज़ किया जाता है? जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं हम लोग जब कंप्यूटर पर हम लोग को गेम खेलना रहता है, तब हम लोग जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इन द कंप्यूटर। और माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं जब हम लोग को कंप्यूटर पे कोई वॉइस रिकॉर्ड करना रहता है, कोई म्यूज़िक सुनना रहता है कुछ, तो हम लोग उस माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोसेसर पर। Processor helps to calculate and solve all problem which is given to the computer। प्रोसेसर जो है हेल्प करता है और कैलकुलेट करता है हम लोग का हर प्रॉब्लम, हर जो वर्क हम लोग देते हैं उसको कौन करता है? प्रोसेसर करता है। और इसी को कहते हैं CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is most important part of the computer as it does all processing work।
ये बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि ये जो वर्क हम लोग कंप्यूटर को देते हैं ये कौन करता है, CPU करता है। फॉर एग्जांपल इट डज कैलकुलेशन, ट्रांसफर्स एंड स्टोर्स डाटा, ये कैलकुलेशन करता है, डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, स्टोर करता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसीलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस। इट हेल्प्स यू टू सी द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। फॉलोइंग आर द मेन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो हम लोग को मिलता है वो किस पर मिलता है, वो जो हम लोग इनपुट डालते हैं प्रोसेसर में प्रोसेस्ड होता है तो हम लोग को किस पर मिलता है वो आउटपुट मिलता है हम लोग को मॉनिटर पे। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used to display the results, pictures, etc. Today LCD, liquid crystal display, LCD हम लोग सभी बोलते हैं अरे उसका जो वो उसके पास ना LCD, तो LCD का फुल फॉर्म क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉनिटर्स आर मोस्टली प्रिफर्ड बिकॉज दे टेक लेस स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कम स्पेस और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। उसके बाद प्रिंटर इज यूज्ड टू मेक आउटपुट और रिजल्ट ऑन द पेपर। प्रिंटर क्या करता है, जब हम लोग को कोई आउटपुट मिलता है तो वो हम लोग के वो अपना पेपर वर्क करने के लिए जब हमको कुछ प्रिंट आउट करना रहता है तो वो हम लोग कोई सपोज एक कैलकुलेशन दिए, ये जैसे सपोज ये कैलकुलेशन हम लोग किए थे, कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहेंगे कि किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट हमारे पास स्टोर रहे, हम उसको शो कर सके, या तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रिंटर से निकाल लेते हैं, है ना। There are various type of printers available in market like dot matrix, inkjet printer, etc. बहुत तरह के प्रिंटर मार्केट में हैं, जिनमें से हैं डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। स्पीकर्स आर यूज्ड टू प्ले ऑडियो फाइल्स लाइक पोएम, सॉन्ग, मूवीज। वी कैन ओनली लिसन टू ऑडियो। हम स्पीकर जो है का वर्क होता है, बस सुनने का ही काम होता है। इसमें हम लोग कुछ भी सुन सकते हैं। जब हम लोग कुछ भी प्ले करते हैं तो कंप्यूटर पे, तो उसको हम लोग कहाँ सुनते हैं, स्पीकर के थ्रू सुनते हैं। उसमें हम लोग कुछ भी सुन सकते हैं, पोएम, सॉन्ग, गाना, फिल्म, मूवीज़, कुछ भी हम लोग सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग चाहे तो कोई डायलॉग सुन सकते हैं, किसी का इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, किसी का भी कोई रिकॉर्डिंग भी सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेबकैम। वेबकैम is another hardware component to share the images through internet. People can see live to each other. और वेबकैम जो होता है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और वेबकैम के थ्रू जो होता है लोग एक दूसरे को दूर रहते हुए भी इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। जैसा कि आजकल फ़ोन में हो गया है, फ़ोन में जो होता है हम लोग कैमरा पर ऑनलाइन टॉकिंग करते हैं, तो जब ऑनलाइन बातें करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अक्सर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉलिंग में हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं और देख के सामने बात हो जाती होती है ना, कि आप सामने बैठे और हम भी सामने बैठे, लगता है जैसे आपस में बातें हो रहा है। Software is a set of instructions to perform a specific task on computer. सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन का वो सेट है जहाँ की अलग अलग एक खास वर्क, एक खास काम दिया जाता है कंप्यूटर को। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, इट नीड्स सम इंस्ट्रक्शन और कमांड टू परफॉर्म अ टास्क। हार्डवेयर अपने आप भी, हार्डवेयर तो वर्क करता है पर हार्डवेयर अपने आप वर्क नहीं करता है। इसको करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है, हम लोग देते हैं। हम लोग देते हैं ना इंस्ट्रक्शन। हम लोग जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा हम लोग टाइप करते हैं, जैसा हम लोग कीपैड पे टाइप करते हैं या मॉनिटर माउस के थ्रू हम लोग करते हैं, तो वो ही वर्क कौन
वही वर्क ना सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर करता है। द टेलीविजन इटसेल्फ इज हार्डवेयर बट द प्रोग्राम यू वॉच ऑन टीवी आर सॉफ्टवेयर। टेलीविज़न हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे टेलीविज़न में हम लोग को देखना है फलाना चैनल देखना है, ठीक है, हम लोग अभी सोनी देख रहे हैं सपोज, तो सोनी देख रहे हैं, तो सोनी देखने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन दिया, हम दिए, रिमोट के थ्रू, टीवी में रिमोट के थ्रू इंस्ट्रक्शन हम दिए, पर जो चैनल वहाँ से आया, वो जो प्रोग्राम उसमें जो प्ले हुआ वो उसका सॉफ्टवेयर है, वो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें प्ले हुआ, ठीक है। A computer without software is just like a car without driver। कंप्यूटर एक जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो तो लगता है जैसे कि बिना ड्राइवर का कार, जिस कार में ड्राइवर नहीं होता तो वो कार चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो कार तो जहाँ का तहाँ बैठा रहेगा, वो चल ही नहीं सकता। There are two kind of software system। दो तरह के अब सॉफ्टवेयर कितना तरह का, तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितना टाइप का होता है, system software and second one is application सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designed to control the computer hardware and to provide a platform for running application software। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है और कंट्रोल किया, इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हार्डवेयर। System software is a computer software designed to control the computer hardware and to provide a platform for running application software। System software डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए उन हार्डवेयर को जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज operating systems such as Microsoft Windows, Unix, Linux, Android। ये सब क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक राइटिंग, पोएम, ड्राइंग, पिक्चर्स। गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह जो वर्क जो करते हैं कुछ एप्लीकेशंस होता है वो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जो हम लोग टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, डिलीट करते हैं, वी कैन राइट पोएम, स्टोरीज एंड मैनी अदर थिंग्स, है ना। फिर उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद है पेंट सॉफ्टवेयर। पेंट सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं,
पेंट सॉफ्टवेयर में हम लोग ड्राइंग और कलरिंग करते हैं. इट हैज़ मेनी टूल फॉर ड्राइंग एंड वैरायटी ऑफ कलर टू फिल इन द शेप. उसके बाद है म्यूजिक एंड वीडियो प्लेयर्स आर यूज टू लिसन ओके सॉन्ग एंड वॉच मूवीज. म्यूज़िक और वीडियो का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसमें हम लोग म्यूज़िक और वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं मूवीज़. देयर आर सो मैनी म्यूज़िक एंड वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल लाइक विंडो मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, विनैम्प एक्सेट्रा. ठीक है, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोग को अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम लोग मूवीज़, वीडियोज़ ये सब को प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं. गेम सॉफ्टवेयर आई यूज टू प्ले गेम्स, और जो गेम सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू हम लोग गेम्स देखते हैं. ठीक है, ये हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. दे give one word for the following. They are used to listen songs and watch movies. क्या यूज किया जाता है? म्यूजिक एंड वीडियो प्लेयर्स, है ना. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन से सेक्शन में. Come to the questions section. What do you mean by processing? A computer examines and calculates the computer examines and calculate the result. This is called processing. Name any two kinds of software and give their application. Two kinds of software are word processing software. It is used to type, edit and format text document, and paint software. It is used to draw and color pictures. After these two questions, write it down, and after these two questions we are going on third question. Come to the third question. Explain the computer system. Okay. Computer is an electronic device which takes data called input and then processes it and gives us result called output. Okay. उसके बाद है describe any two input device. किसी भी दो input device को describe करने का गया है, तो हम लोग दो डिवाइस डिस्क्राइब कर रहे हैं, कीबोर्ड और माउस जो कॉमन है. Keyboard used to enter different kind of data into the computer, and mouse helps to give input to the computer by selecting and pointing objects and text. This is our questions are complete. If you have any question, any doubt, you may ask it. Okay, thank you, bye.